मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। देश में एक और राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, वहीं जो चीज़ें हैं वो उन चीज़ों में झारखंड में भी न्याय यात्रा निकालने की बातें कही जा रही हैं। जो न्याय दिलाने की बात है, राहुल गांधी जहां पूरे देश में जनता के अधिकारों को लेकर न्याय मांग रहे हैं, वहीं हेमंत सोरेन के न्याय के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आह्वान किया है और एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम से शुरुआत की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी रांची की है, राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के बापू वाटिका की, जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस उपवास कार्यक्रम में भाग लिए हैं। राज्यसभा सांसद महुआ माझी हैं यहाँ पर, उनके नेतृत्व में ये पूरा आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से उपवास में बैठे। मैडम, ये उपवास में बैठने का कारण? देखिए, यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है, यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्वेच्छा से आकर बैठे हैं। मैं उनका नेतृत्व नहीं कर रही हूँ, सब अपनी अपनी इच्छा से अपने नेता के लिए यहाँ उपवास में बैठे हैं। लगातार वो लोग उनका साथ दे रहे हैं, हर मोर्चे पर खड़े हैं, आपने देखा होगा, और आगे भी खड़े रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से चुनाव के पहले जो भी लोकप्रिय नेता जो भाजपा के साथ नहीं है, सिर्फ उन्हीं के यहाँ इस तरह की दबिश देना, और अगर जो भाजपा में है उन पर हजारों भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन उनके यहाँ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं आके जा रही है। चुन चुनकर ऐसे ही लोकप्रिय युवा, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, वो आदिवासियों के इतने लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में, छोटे से कार्यकाल में, जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की कोशिश की, हजारों ऐसी योजनाएं लॉन्च की कि जहां पर पहले दुर्गम इलाकों में, जंगलों में, गाँव में जो लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा कर थक जाते थे, उनको कोई योजना का लाभ नहीं मिलता था, उनके घर के द्वार तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पहुंचाया और उनको शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, ट्रैफिकिंग जैसी समस्या को उन्होंने ख़त्म कर दी लगभग। तो ये जब काम कर रहे थे, ऐसे में उनके काम में बाधा डालने के लिए, उनके बढ़ते कद को रोकने के लिए, आने वाले चुनाव में वो आगे नहीं आ पाए, इसके लिए ये जो षड्यंत्र लगातार पूरे देश में रचा जा रहा है, उसके खिलाफ ये हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा ये आज उपवास का कार्यक्रम रखा गया है और ये आगे भी जारी रहेगा। हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने के लिए तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं वो एक न्याय मार्च का आयोजन कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या कुछ कार्यक्रम है और कैसे न्याय मांगेंगे हेमंत? देखिए, न्याय मार्च का जो बात है, हमने यही डिसाइड किया है कि सारे पंचायतों में, झारखंड के सारे पंचायतों में न्याय यात्रा निकालने का नाम है न्याय यात्रा। हम लोगों के अदालत के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कैसे हमारे साथ गलत हो रहा है, और कहीं न कहीं सेंटर के प्रेशर से जो एजेंसियां हैं वो कहीं न कहीं अपने अधिकारों से बाहर जाके काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जनता सबसे बड़ी अदालत है और जनता के बीच में हम जा रहे हैं अपनी बातें रखने के लिए। कोर्ट में जैसे केस चल रहा है तो वहाँ तो हमारे वकील पक्ष रख रहे हैं, बट इवेंचुअली सारी बातें जनता के बीच में नहीं पहुंच सकती हैं कोर्ट में जो हो रहा है। तो हम सीधे ही जनता के पास जा रहे हैं अपना सपोर्ट मांगने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि कैसे हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि चूँकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, तो हम उस अदालत के शरण में जा रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।